टुनटुनी चिड़िया रानू चिड़िया के साथ दूर कहीं पहाड़ों पर घूमने जा रही थी कि तभी दोनों पक्षियों को कई सारे पक्षी एक साथ एक ही जगह जमा दिखाई देते हैं। रानू, वहाँ इतने सारे पक्षी क्यों इकट्ठा हुए होंगे? पता नहीं टुनटुनी, लेकिन जरूर कोई गंभीर बात है, क्योंकि सारे पक्षी बहुत उदास हैं। और वो देखो, कौवा कौवे तो फूट फूट कर रो भी रहे हैं। चलो जाकर देखते हैं। टुनटुनी और रानू उन सभी पक्षियों के पास जाते हैं। पक्षियों, आप सभी इतने उदास और परेशान क्यों हो? और ये कौवा कौवे क्यों रो रहे हैं? क्या तकलीफ है इन्हें? तब उस जंगल का मुखिया कबूतर दोनों पक्षियों को सारा हाल बताता है। हमारे जंगल में वर्षों पहले एक डायन थी जो पूरे जंगल में तबाही मचाकर रखे हुए थी। वो डायन एक साथ कई पक्षियों को मार डालती थी, जिसके डर से तो कई पक्षी जंगल छोड़कर ही चले गए। एक दिन जब डायन तबाही और हाहाकार फैला रही थी, तो इसके कारण सामने पहाड़ी पर तप कर रहे चील महाराज की तपस्या भंग हो जाती है, जिससे क्रोधित होकर चील महाराज राक्षस को एक बोतल में कैद कर देते हैं और उसे गुफा में कहीं छिपा देते हैं। इसके बाद कुछ हफ्तों पहले ही, पता नहीं कैसे, लेकिन वो डायन अपने बोतल से बाहर निकल आई और फिर तबाही फैलाने लगी। तब हम सभी पक्षियों ने मिलकर ये तय किया कि यदि डायन तबाही फैलाना छोड़ दे तो हम में से प्रतिदिन एक पक्षी स्वयं उस डायन का शिकार बनने गुफा में जाएगा। इस प्रस्ताव को उस डायन ने भी स्वीकार कर लिया, क्योंकि उसे भी आसानी से रोज एक शिकार स्वयं ही चलकर आ जाता। उसे शिकार ढूंढने की भी जरूरत नहीं पड़ती। और आज के शिकार के लिए गुड़िया को चुना गया है, इसलिए उसके माँ बाप रो रहे हैं और सारे पक्षी उदास हैं। मुखिया जी, गुड़िया आज शिकार होने डायन के गुफा में नहीं जाएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। एक पक्षी को बचाने के लिए मैं जंगल के सारे पक्षियों की कुर्बानी नहीं दे सकता। यदि ऐसा है तो ठीक है। गुड़िया के स्थान पर आज मैं डायन की गुफा में उसके शिकार बनकर जाऊंगी। बेटी, तुम हमारी मेहमान हो, तुम क्यों हमारी मुसीबत अपने सिर लेती हो? वैसे भी तुम्हारे शिकार होने से केवल गुड़िया आज के लिए तो बच जाएगी, लेकिन कल, परसों और इसके बाद का क्या? बाकी पक्षियों का क्या? माँ जी, आप चिंता मत कीजिए और मुझे गुड़िया के स्थान पर गुफा में जाने दीजिए। मैं आप सभी से वादा करती हूँ कि आज के बाद इस डायन का खौफ सदा सदा के लिए दूर हो जाएगा। इसके बाद टुनटुनी और रानू गुफा की ओर जाते हैं। गुफा में बहुत अंधेरा था और गुफा भी काफी लंबी थी। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें गुफा में रोशनी दिखाई पड़ती है। रानू, डायन के सामने केवल मैं जाऊंगी। तुम यहीं कहीं छिप जाना और चौकन्नी रहना। इसके बाद टुनटुनी डायन के सामने पहुंचती है। अरे चिड़िया, आने में बहुत देर कर दी। तुम्हें पता नहीं कि मुझे कितनी भूख लगी थी? यदि थोड़ी देर और ना आती तो मैं खुद गुफा के बाहर आ जाती और सारे जंगल के पक्षियों को एक साथ खा जाती। क्यों मजाक करती हैं डायन जी? आपका शरीर इतना विशाल है, आप कहाँ इस छोटे से दरवाजे से निकल पाएंगी? ये तो बाकी पक्षी मूर्ख हैं जो डर रहे हैं कि कहीं डायन जी बाहर ना आ जाए। ओ चिड़िया रानी, ये दरवाजा तो बहुत बड़ा है मेरे लिए। मैं तो पिछले 300 साल से इस बोतल में बंद थी। क्या? इस बोतल में? मैं नहीं मानती। आप मुझसे मजाक कर रही हैं, है ना? नहीं चिड़िया रानी, मैं बिल्कुल मजाक नहीं कर रही। मैं पिछले 300 सालों से इसी में कैद थी। अब चलो आओ, मुझे भूख लगी है। डायन जी, मैं यहाँ आपका शिकार होने ही आई हूँ, लेकिन ये बात सोचकर मैं हैरान हूँ कि आप इस बोतल में कैसे समाई होंगी। मुझे तो विश्वास नहीं होता। आप जरूर मुझे छोटी सी चिड़िया समझकर मेरी टांग खिंचाई कर रही हैं। अच्छा ठीक है, यदि मैं इस बोतल में जाकर दिखाऊं तब तो मानेगी ना? हाँ, तब मान लूंगी।
लेकिन आप जाएंगी कैसे? ये देखो। फिर डायन अपनी मायावी शक्तियों का उपयोग कर इस बोतल में समा जाती है। रानू की सहायता से बोतल का ढक्कन बंद कर देती है और उसे लेकर बाहर आ जाती है। डायन को बोतल में बंद देख सभी पक्षी चैन की सांस लेते हैं और उस जंगल में हंसी और खुशी फिर से लौट आती है। एक दिन कालू कौआ अपने दोनों बच्चों को साथ लेकर जंगल में मेला दिखाने ले गया था। जब वो घर वापस आए तो उनका घर जल रहा था। उन्हें जंगल में पक्षियों ने बताया कि घर में अचानक आग लग जाने से उनका घर जल गया। उस समय टूनी चिड़िया भी घर में ही थी और वो भी घर के साथ जल गई। टूनी चिड़िया को मरे कुछ ही दिन हुए थे कि कालू कौवे ने सोने चिड़िया के साथ शादी कर ली और उसे घर ले आया। लाडो, मुझे माँ की बहुत याद आती है। हाँ रानू, काश हम उस दिन मेला देखने ना जाते तो शायद घर में आग नहीं लगती और आज माँ हमारे पास होती। लेकिन घर में आग कैसे लगी? आज तक इसका पता क्यों नहीं चला? कोई बताता क्यों नहीं है? मुझे माँ की बहुत याद आती है। कोई बात नहीं रानू, हमारी दूसरी माँ भी तो है ना। वो कितनी अच्छी हैं, हमारा कितना ख्याल रखती हैं, वो हमसे बहुत प्यार करती हैं। एक दिन जब घर में सभी लोग सो रहे थे तो अचानक से किसी की रोने की आवाज़ सुनाई देती है। अरे, ये रोने की आवाज़ किसकी है? कौन है जो इतनी जोर जोर से रो रहा है? चलो देखते हैं। कालू कौआ सभी जगह देखता है लेकिन उसे कोई ऐसा नहीं दिखाई देता जो रो रहा हो। क्या हुआ जी? आप इतनी रात को क्या कर रहे हैं और इतने परेशान क्यों हैं? हाँ पिताजी, क्या हुआ? कुछ खो गया है जो आप ढूंढ रहे हो? अरे नहीं, मुझे किसी की रोने की आवाज़ सुनाई दी तो वहीं देखने चला आया। लेकिन हमने तो कोई आवाज़ नहीं सुनी। हाँ पिताजी, हमें भी कोई आवाज़ नहीं सुनाई दी। जरूर आपने कोई बुरा सपना देखा होगा। चलो अब सो जाते हैं। इसी तरह अब रोज रात में कालू कौवे को किसी की रोने की आवाज़ आती है लेकिन उसे कोई दिखाई नहीं देता। क्या ये मेरे मन का भ्रम है या सच में रोज रात को कोई रोता है? और यदि कोई रोता है तो केवल मुझे ही क्यों सुनाई देता है? कहीं ये उसकी आवाज़ तो नहीं? कहीं वो बदला लेने तो नहीं आई है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब मेरे मन का भ्रम है। फिर इसी तरह 2-3 दिन गुजर जाता है और कालू कौवा परेशान हो जाता है। एक दिन कालू कौवा जोर से चीखता है। कौन है जो रोज रात को मुझे परेशान करता है? मुझे रात में सोने नहीं देता। सामने तो आओ। तभी टूनी चिड़िया का भूत सामने आता है। मैं हूँ पापी, तेरी पत्नी। क्या तू मुझे भूल गया? हा, 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 हा। लेकिन मैं तुझे नहीं भूली प्राणनाथ। कालू कौवे की चीख और टोनी की भूत की आवाज़ सुन के सोना चिड़िया और दोनों बच्चे वहाँ आ जाते हैं। माँ, तू कहाँ चली गई थी हमें छोड़ के? तुझे पता है लाडो और मैं तुझे कितना याद करते हैं। हाँ माँ, हमें बहुत याद आती है तुम्हारी। अब हमें छोड़ के कहीं मत जाना माँ। मेरे बच्चों, मुझे माफ कर दो। मुझे भी तुम लोगों की बहुत याद आती है। लेकिन मैं तुम लोगों के साथ नहीं रह सकती। मैं तो बस यहाँ तुम लोगों को सच्चाई बताने आई हूँ। अपनी मौत का बदला लेने आई हूँ। कैसी सच्चाई टूनी? मेरी मौत का क्या सच्चाई है माँ? बेटा, जब तुम लोग पास के जंगल में मेला देखने गए थे तब तुम्हारे पिता वापस घर आए थे। टोनी, मुझे दूसरी शादी करनी है। लेकिन इस जंगल का नियम है कि एक पक्षी एक ही शादी कर सकता है। और वैसे भी 2 पत्नियों का खर्च कैसे चलाओगे? बच्चों की शादी कैसे कराओगे? टोनी, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि मैं सोना से शादी करने जा रहा हूँ।
लेकिन मेरे जीते जी ऐसा नहीं होगा ना जी। तो ठीक है, तुझे मार कर ही कर लूँगा। टूनी बहन, मुझे माफ कर दो। मैंने तो कालू से शादी सिर्फ इसलिए की थी क्योंकि मेरा परिवार बहुत गरीब है और वो दहेज नहीं दे सकते, जबकि कालू अपने बच्चों के लिए माँ लाना चाहता था, इसलिए मैंने शादी की। मुझे माफ़ कर दो टोनी, मुझे माफ़ कर दो, मुझसे गलती हो गई। हाँ तो ठीक है काला, अब गलती की सजा भी भुगतो। तू यदि मुझे मार देगी तो तेरे बच्चों का ख्याल कौन रखेगा, उनकी शादी कौन कराएगा? तू मुझे नहीं मार सकती। कालू, शायद तुम भूल गए हो कि अभी रानू और लाडो की एक माँ जिंदा है और मैं पढ़ी लिखी भी हूँ। सुना कालू, अब तेरा काल आ गया है। सोना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। टूनी का भूत आग लगा देती है। ये कहानी रहस्यों से भरी है, इसलिए कहानी का पूरा आनंद लेने के लिए इसे अंत तक देखें और हमारे परिश्रम को सफल बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जंगल में एक बहुत विशाल बरगद का पेड़ था जिस पर एक सुंदर झूला बंधा हुआ था।